सिलेक्शन माइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में। इसके पहले हमने कुछ योजनाएं, कुछ नीति, कुछ आयोगों के बारे में भी चर्चा की हुई है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख लें। साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मनरेगा कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या नहीं हों, नियत कार्य बल का करीब 1/3 महिलाओं से निर्मित है। सबसे पहले हम मनरेगा के चर्चा के कारण की बात करते हैं। लिबटेक इंडिया ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक अध्ययन किया, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट में सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा वेतन पाने के लिए बैंकों तक भागदौड़ करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्हें अपनी बायोमेट्रिक स्कैन करने में भी समस्या आती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कहता है कि मनरेगा में महिलाओं की हिस्सेदारी 2013-14 के बाद सबसे निचले स्तर 52.46% पर है। मनरेगा के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूरा नाम है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। मंत्रालय की अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अधीन है। यह एक मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करना, कम से कम 100 दिनों के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2005 में वर्ष 2010 में इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पर कर दिया गया 2010 में। अगर हम इसके प्रावधान की बात करें तो यह ग्रामीण परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान करता है। इसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जाता रहा है। सूखाग्रस्त और जनजाति क्षेत्रों में रोजगार अवधि 150 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। 150 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। इसके लाभार्थी में 1/3 महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। आवास के 5 किलोमीटर के भीतर कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं। स्थायी संपत्तियां जैसे सड़कें, तालाब, कुओं आदि का निर्माण कराया जाता है। कार्यों का चयन एवं निगरानी ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में मनरेगा के तहत 13.34 करोड़ सक्रिय लाभार्थी हैं। इनमें से 6.58 करोड़ महिलाएं हैं, जो कि 13.34 करोड़ का 52% होती हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी का राष्ट्रीय औसत 2.24% कम हो गया है। सबसे ज्यादा गिरावट 4% आंध्र प्रदेश में देखी गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम स्तर, जो कि 30% है, उस पर है। मनरेगा के तहत केरल में सर्वाधिक महिला भागीदारी, जो कि 91% है, देखी गई है। मतलब केरल में सर्वाधिक भागीदारी और न्यूनतम भागीदारी जम्मू कश्मीर में, जो कि 30% है। अगर हम मनरेगा के महत्व की बात करें
गरीब वर्गों को सुरक्षित आय प्रदान करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंक, पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाए गए हैं, इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ा है। ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही एससी व एसटी वर्गों के उत्थान में यह सहायक रहा है। कुल मजदूरों में से 37% एससी और एसटी वर्ग के व्यक्ति रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन में एक निश्चित सीमा में कमी आई है। इसके तहत जल संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, भू जल रिचार्ज जैसे कार्य भी किए गए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना मनरेगा के बारे में, इसके महत्व के बारे में तथा इसके कुछ प्रावधानों के बारे में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।